सुनील जी, नमस्कार। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। हाँ, अभी तो ये हर एक साल लगभग कोटा में 20 से 25 स्टूडेंट लास्ट अगर 5-7 साल में देखेंगे तो लोग पढ़ाई के प्रेशर या उनका ड्रीम्स जो पूरा नहीं हो पा रहा है या रिजल्ट उनको उतना मुताबिक मिल नहीं पा रहा है, उस चक्कर में सुसाइड तक कर लेते हैं। टेंशन और डिप्रेशन में जीने वाले तो हज़ारों बच्चे होंगे और इस तरह की घटना घट जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ किताब भी एक बताए थे, स्काई माइंड, आपने कुछ पुस्तक लिखी है स्पेशली इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए। जी, जी, 2022 में 13,000 के आसपास स्टूडेंट सुसाइड किए थे। 13,000? हुँ। ये तो बहुत ज़्यादा बता दिए। नहीं, मतलब कोटा नहीं, नहीं, ऑल इंडिया से? ऑल इंडिया से। हुँ। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है आजकल के बच्चों में। ये दिक्कत नहीं है, देखिए, पढ़ाई परेशानी नहीं है। कितने बच्चे तो 1-2 बहनों का कुछ दिन पहले था कि उन्होंने आईआईटी निकालने के बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा, वो ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि मतलब कि माता-पिता चाहते थे और वो जो चाहते थे हमने पूरा कर दिया, हाँ। लेकिन हम जो चाहते थे वो नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग दुनिया छोड़ रहे हैं। ऐसा? हाँ, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि पहले भी प्रेशर होता था। प्रेशर इसका कारण नहीं है, कारण कुछ और है। अच्छा, पढ़ाई क्या मतलब जैसे कि माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने या यूपीएससी एग्जाम क्रैक करे और अपने पैर पे खड़ा हो जाए, समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाए। बेसिकली सभी पेरेंट्स का ऐसा ही डिजायर होता है, ड्रीम होता है, अपने बच्चे से ऐसा उम्मीद करते हैं। तो ये उम्मीद कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, नहीं, कोई गलत नहीं है। अगर कोई ना कोई तो उम्मीद करेगा, या पेरेंट्स नहीं करेंगे तो और कौन उम्मीद करेगा? हाँ, तो एक तो वो हो गया। तो सबसे पहले वही चीज़ प्रश्न उठता है कि क्या पेरेंट्स गलत हैं? मतलब यहाँ 3 चीज़ मेन फैक्टर हैं। एक बच्चे का खुद अपना सेल्फ, अपना खुद अपनी बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस जो भी बोलिए, सेल्फ अवेयरनेस, वो एक, और उसका अपना डिजायर ड्रीम, और दूसरा हो गया उनके पेरेंट्स, उनका भी बुद्धि, विवेक, डिजायर ड्रीम जो भी है, और तीसरा हो गया शिक्षक या एजुकेशन सिस्टम। थोड़े बहुत तो समाज और दोस्त भी प्रभावित करते हैं, दोस्त का भी कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये बेसिकली 4-5 फैक्टर मेन हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स वाला फैक्टर को क्लियर कर दीजिए कि पेरेंट्स कितना इसके लिए जिम्मेदार है जो कुछ भी हो रहा है। नहीं, नहीं, इसको मैं जैसा देखता हूँ, फैक्टर देखिए अनंत है। जैसे कि अनंत कोई चाहता है करना करना चाहता है लेकिन नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं, अनंत मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं हाँ, जिससे कि 10 आदमी फैक्टर काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये कि मेन 4 लेकिन मेन क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है हाँ। कि गार्जियन उम्मीद कर रहे हैं, या खुद से कोई बच्चा उम्मीद कर रहा है, या कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या दुनिया बहुत मतलब स्पीड से चल रही है, या किसी भी कारण से, कोई भी कारण से, जिस बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो किसी भी कारण से एक बच्चा या लड़का बच्ची या लड़का लड़की सुसाइड कर लेता है, किसी भी कारण से। तो उसका में जनरली जो सबसे बड़ा कारण हम जो देखे, हम जब इसका आंसर खोज रहे थे कि आखिर क्या रीजन है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि जब कोई या हम खुद अपने आप को क्या करते हैं, जो हम लोग का जो माइंड है वो वही तो तय करता है कि अब हमको नहीं जीना है, अब मरना है। हाँ। कारण कुछ भी हो, लेकिन फाइनली तो तय वही व्यक्ति करता है। हाँ। तो जब वो व्यक्ति ये तय करता है तो वो किस कंडीशन में ये हो जाता है, ये हो जाता है कि उसका माइंड ना लो होते जाता है, वीक होते जाता है, और जो भी परिस्थिति है, जो भी चीज है, उसको वो इतना बड़ा बना लेता है कि अब वो सोचता है कि ये चीजें नहीं सुलझ सकती, या सुलझ भी जाती है बाद में तो इससे कोई फायदा नहीं। इसको मैं 2 तरह से देखता था पहले, कि इसको मैंने नाम दिया था स्काई माइंड।
स्काई माइंड, स्काई बोले तो आकाश, आकाश। हाँ आकाश हाँ जैसा माइंड। हाँ, नहीं नहीं, इसमें मैंने नाम दिया था कि स्काई माइंड का जो व्यक्ति है ना, वो बच सकता है इससे। बच सकता है। हाँ, इससे बच सकता है। जैसे कि ये इसको सिखाने का तरीका भी मेरा बहुत इजी था। हम लोग जब बच्चों को सिखाते हैं ये, तो ये बहुत इजी है। इजी क्या है कि हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे कि चाणक्य है, ठीक है। चाणक्य का जो माइंड है वो लो नहीं होता है, बहुत कम लो होगा, इतना नहीं होगा कि वो खुद डिप्रेशन में चला जाए। या कृष्ण का जो माइंड है वो कोई और लो होगा तो उसको हाई करेगा। और जिससे सबसे ज्यादा लोग रिलेट कर पाए हम लोग के ट्रेनिंग में, दो पर्सन बहुत अच्छे निकले, एक तेनालीरामन और एक बीरबल। अच्छा। जैसे कि बीरबल और अकबर के स्टोरी में आपको हर स्टोरी, ये देखिए इसको हम लोग जो बात इसमें क्या है, हर स्टोरी में अकबर क्या करता है, बीरबल को उसके माइंड को लो करने का कोशिश करता है, और हर कहानी में अपने आप को सुपीरियर करने बताने की कोशिश करता है। लेकिन बीरबल क्या करता है, इसका वो डिप्रेशन में नहीं चला जाता है, वो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने नहीं चला जाता है, वो उसका जवाब अपने माइंड से देता है। जैसे एक सिंपल सा कहानी है, कोई भी कहानी बीरबल और अकबर का उठा ली, उस हर कहानी में ऐसा ही है कि अकबर क्या करेगा कि कुछ ऐसा बोलेगा जिससे बीरबल डिप्रेशन में नाराज हो जाए, डिप्रेशन में चल जाए, ये होने लगे। जैसे एक स्टोरी है, जैसे कि उसमें कि अकबर बोलता है कि मैंने कल रात में एक सपना देखा था बीरबल, तुम कीचड़ में गिरे हुए थे। बीरबल अब इससे क्या हो गया, और भरी सभा में बोलता था ये सब बातें अकबर। मतलब मैंने भी कल सपना देखा था कि आप मधु में गिरे हुए थे और मैं कीचड़ में गिरा हुआ था, लेकिन आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। मतलब जो उसका माइंड है ये एक, कि आप कुछ भी जवाब देंगे, कुछ भी उसको मतलब नीचे ले जाने का कोशिश करेंगे, तो वो अपने माइंड को नीचे नहीं जाने देगा। ये एक प्रैक्टिस है। इसमें ये नहीं है कि मेरा अब बात आता है कि दुनिया में कंपटीशन है, दुनिया में माता पिता की अपेक्षा है, दुनिया में खुद मेरी अपेक्षा है। तो अनंत, मतलब इसका मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं करूंगा और नहीं होगा। तो उस समय जब मेरे पास ये प्रैक्टिस रहेगा कि मैं कुछ होता है चाहे नहीं होता है, तो मैं अपने माइंड को कैसे ऊपर लेकर के जाता। तो ये जो चीज है, ये जो अपने माइंड को ऊपर ले जाने की चीज है, ये प्रैक्टिस की चीज है सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा बात कि होता क्या है कि एक बार, जैसे कि ये तो क्या है वो हम लोग बात की, एक बार कोई आदमी हमको मेरे माइंड को लो किया, जैसे कोई हमको गाली दे दिया, ठीक है। जैसे वो सब तो लाइफ स्किल्स में आ जाएगा, सॉफ्ट स्किल, मतलब वो तो जीवन जीने की कला में आ जाएगा। नहीं, कोई भी चीज, चाहे मेरा ये नहीं हुआ, चाहे हमको कोई डिप्रेस कर दिया, कोई भी कारण, तो आदमी क्या करता है कि उस एक बार जो हुआ ना, घटना एक बार हुई प्रेजेंट में, लेकिन उस घटना को दिमाग में रेगुलर कंटिन्यू चलाते रहता है व्यक्ति। तो वो प्रेजेंट में जो घट करके घटना खत्म हो गई थी, उसको वो अपने दिमाग में जीवित रखता है। बुरा लगने वाली बात तो दिमाग में खटकते रहता है, वो तो स्वाभाविक है ना। नहीं, ये प्रैक्टिस की चीज है, स्वाभाविक नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज है। यही तो इसमें खास बात है कि ये चीज प्रैक्टिस की है। कोई एक बार कोई चीज वो बोलेगा और वो व्यक्ति 1000 बार 10,000 बार प्रैक्टिस करेगा। और जो शरीर है ये काम करता है थॉट से, विचार से। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से काम करता है, सेम बॉडी हार्डवेयर है और माइंड का जो थॉट्स है वो सॉफ्टवेयर है। अब कोई सॉफ्टवेयर को 10,000 बार हम रन करा रहे हैं, सुसाइड, तो वो 10,000 बार में कभी तो काम करेगा। तो उस कैसे, वो जो चिट हमेशा नेगेटिव चलते रहता है दिमाग में, उसको कैसे रोक सकते हैं? इस समस्या से तो बहुत से बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब परेशान हैं। उनका चिट रुकता नहीं है दिमाग में, उनको समझ में नहीं आता है यार मैं रोकना चाहता हूँ फिर भी रुकता नहीं है। दूसरा चलाना है। तो दूसरा चलाना, जैसे कि मान लीजिए कि मैं चला रहा हूँ, सुसाइड चला रहा हूँ, और मुझे पता है कि इसका रिजल्ट यही होगा जो मैं चला रहा हूँ। थॉट्स की बहुत ज्यादा ताकत है, विचारों की बहुत बड़ी शक्ति है शरीर को
रन करने की, तो मैं वो थॉट्स चलाऊंगा, भले 1 करोड़ बार चलाना पड़े, जो सक्सेस का थॉट्स हो। लेकिन थॉट सिर्फ चलाने से हो जाएगा? वो तो नहीं बोलेंगे नहीं, तो ये तो मोटिवेशन का क्लास हो गया। नहीं मोटिवेशन का नहीं, ये जो है ना, ये इसके आंसर में हम लोग बोल रहे थे कि जो एक ही विचार को बार बार रन करते हैं, एक भी विचार को बार बार, जो घटना खत्म हो गई उस विचार को बार, तो ये 2 चीज मैंने देखा, एक तो लो माइंड करना अपने आप को, और दूसरा एक ही विचार को बार बार रन करना। ये सुसाइड का बहुत बड़ा कारण है, या व्यक्ति के डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है, या चिड़चिड़ापन होने का बहुत बड़ा कारण है। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है? खत्म करने में तो जैसे रन जो करा रहे हैं, जैसे सेकेंड वाला जो हम लोग बात किए, जैसे कि अगर कोई थॉट्स रन करा रहे हैं। लेकिन सुनील जी, ये वो तरीका, एक विचार को हटाने के लिए दूसरा विचार को लाना, ये आप भी शायद समझते हैं कि ये एक्चुअल तरीका मतलब नहीं है विचारों से मुक्ति का। एक्चुअल तरीका है कि हम निष्पक्ष अवस्था में जाएं, और जिसके लिए ध्यान बताया गया है। तो जी बिल्कुल, वो आगे की अवस्था है, लेकिन तुरंत जब हमको सिचुएशन को हैंडल करना है, तुरंत। हाँ, तो तुरंत भी हैंडल करना है, तो मेरी समझ से तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, उसको हम जितना प्रैक्टिकल हो सकता है, जितना क्लियर हो सकता है, उसको हम स्वीकार करें। ये आई थिंक सबसे बेस्ट है। मान लीजिए कि कोई कोई आपको गाली भी दिया तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम में कुछ कमी थी जिसके वजह से हमको गाली सुनने को मिला, चाहे वो पेरेंट्स गाली दिया हो, चाहे कोई भी व्यक्ति गाली दिया हो, चाहे कोई इंसल्ट किया हो, तो कुछ ना कुछ कमी मैंने दिखाया, या हो सकता है मेरी कमी थोड़ी ही है लेकिन सामने वाला किसी और वजह से गुस्से में हो और वह किसी और का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहा हो। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा एनालाइज अगर हम करें कि नहीं यार, मेरी गलती इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शायद उसके अंदर किसी और चीज़ को लेकर टेंशन चल रहा होगा, जाने तो छोड़ दो। मतलब थोड़ा सा एक हमारे अंदर से कंपैशन की भावना आना चाहिए। हम थोड़ा सा मैच्योरिटी जिसको बोल सकते हैं, मैच्योरिटी थोड़ी होनी चाहिए कि ठीक है यार, होता है, लाइफ इतनी बड़ी लंबी लाइफ है, हो जाता है। इस चीज़ को ना तो ज़्यादा सीरियस लेना है, ना ही ज़्यादा इग्नोर करना। इग्नोर इन द सेंस, अगर कोई बार बार आपको इंसल्ट कर रहा है तब उसको बताने की ज़रूरत है कि भाई आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो, आपको मुझसे क्या तकलीफ़ है, आप अपना तकलीफ़ बता दो। और अगर हम दोनों की नहीं जम रही है तो कोई बात नहीं, हम दोनों फिर बातचीत ही बंद कर देते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं, और आप भी खुश, हम भी खुश। तो ये आई थिंक प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा बेहतर मेरे को लग रहा है। तो ये तो देखिए, ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये जैसे कि एज जिनका है, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, बार बार वो चीज का ये हो चुका है, उनके लाइफ में आ रहा ये सिचुएशन, वो ये बात समझते हैं। लेकिन एक 14 साल 12 साल का बच्चा ये नहीं समझता है। इसलिए क्यों नहीं उस चीज को, क्यों 14 साल का बच्चा क्यों इतना मैच्योरिटी नहीं हो सकता है कि अब जैसे कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, मेरा जब आईआईटी में नहीं हुआ तो मेरे घर से पैसे देने के लिए मना कर दिए कि अब पैसे वेस्ट हो रहे हैं, और मेरे पिताजी भी हाथ खड़ा कर दिए। तो मुझे बुरा लगा कि यार ये कैसे लोग हैं। मतलब चलो, एक बहुत बड़ा एग्जाम था, एग्जाम का कितना टफ एग्जाम है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और मैं फेल हो गया तो क्यों इतना ज़्यादा ऐसे क्यों रिएक्ट करे कि कल तक मैं मतलब पढ़ने लिखने में अच्छा बच्चा समझा जाता था, अब अचानक से ऐसे हाथ खड़े कर देना। लेकिन फिर भी मैंने मैच्योरिटी दिखाई कि ठीक है, इन लोग को अगर ऐसा लग रहा है तो अपनी जगह पे ये लोग भी सही हैं, और मैं भी फिर अपने लेवल पे कुछ प्रयास करता हूँ, और फिर मैंने प्रयास किया। तो मुझे लग रहा है कि ये अप्रोच ज़्यादा बेहतर होगा किसी भी बच्चे के लिए। मेरा भी उम्र उस समय 16-17 साल ही रहा होगा, तो मैं तो समझता हूँ ये बेटर अप्रोच है लाइफ के प्रति। मैं तो हर एक नहीं, ये तो बेटर है, लेकिन उसमें से 10% 20% लोग ऐसे रहते हैं जो कि उतने मैच्योर नहीं रहते हैं। जैसे ब्लू व्हेल जो एक गेम आया था, जिसमें गेम खेल करके बच्चे सुसाइड करते थे। जब उससे कोर्ट में पूछा गया कि तुम बच्चों को ऐसे सुसाइड क्यों करवाते हो, उसका कहना था कि जो व्यक्ति, दूर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अपने घर के लोगों की बात नहीं सुन रहा है, और जो कि एक फोन पे उसे करने के लिए बोला जाता है और वो चीज कर लेता है, तो उसका मर जाना ही ठीक था, उसका जैसा कहना था। जो इस गेम को क्रिएट किया था वो ऐसा स्टेटमेंट दिया। हाँ, ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो बच्चे जो होते हैं ना, जैसे आप ज्यादा मैच्योर थे,
लेकिन हमेशा 14 से 16 साल में 10 सुसाइड कितने बच्चे कर रहे हैं? 13,000 पूरी आबादी में, हाँ, मान लीजिए। वो तो तो ज्यादा नहीं है अमाउंट, लेकिन ये 13,000 भी सुसाइड में बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को ये कर दिया। केवल अगर डिप्रेशन में रहते हैं या केवल वो थोड़ा परेशान रहते हैं तो ये ज्यादा मतलब ये नहीं होता। तो उसमें से कुछ लोग ये बातें नहीं समझ पाते, उनको गाइड करने की जरूरत है, उनको प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, उनको ये चीजें जो आपने बताया ये ज्यादा समझाने की जरूरत है। और यहीं पे क्या होता है कि चूक जाता है व्यक्ति, या तो उसके गार्जियन हाथ खड़ा कर लेते हैं, अरे चलो बाकी बच्चे जैसे हैं ये भी वैसा ही है, ये सोच के। तो बात है, आखिर पेरेंट्स की भी एक लिमिट है ना, वो भी कितना समझाएंगे, आपका कितना केयर करेंगे। तो वही जैसे कि मैंने बताया कि अब वो लोग को पास पैसे कम है, तो मैंने हमको हर एक एंगल से जितना जल्दी हम ये सब चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर होगा, हम उतने ही बेहतर इंसान बनेंगे। कि दूसरे के भी माइंड में घुस के समझना है कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, वो क्यों पैसे देने से मना कर रहा है। तो अच्छा, उसको लग रहा है कि चूंकि तुम फेल हो गए तो इसका मतलब पैसे बर्बाद हो रहे हैं, और बर्बाद क्यों करना है। तो ये उसका दृष्टिकोण हुआ। लेकिन मेरी अपनी भी लाइफ है, अपने पैरों पे खड़ा होने की ज़रूरत है। जो लोग मतलब इतने जल्दी हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, वो आगे में हमारा क्या सपोर्ट करेंगे। तो मैच्योरिटी तो ऐसा आना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो वे कि बच्चे सरवाइव कर पाए। जो भी सरवाइव करेगा वो मैच्योरिटी के साथ ही सरवाइव कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज तो उसे फाइनली समझाना है कि तुम अकेले हो। जैसे अध्यात्म जो है ना, अध्यात्म में सबसे अंतिम जो चीज सिखाया जाता है वो है अकेले रहने की साधना। तो ये भी सोचिए, एक व्यक्ति जो सब कुछ कर लिया, संन्यास में सारा चीज सब कुछ घर द्वार छोड़ दिया, अब मतलब कि सब कुछ मतलब ऐसा कि बाकी संसारी आदमी से काफी आगे निकल गया, उसको भी कि तुम अकेले हो, इसकी साधना सबसे अंतिम में कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि इसको पहले करा दिया जाता है। तो ये जो चीज है कि तुम, जैसे कि एक पेड़ भी बड़ा हो रहा है तो उस पेड़ को भी खुद बड़ा होना है। शुरू में कुछ मदद मिलेगा उसको, लेकिन उसके बाद फिर एक पेड़ को भी मदद नहीं मिलता है। तो ये चीजें प्रैक्टिस की चीजें, वही मैं बता रहा था कि स्काई माइंड जो हम लोग बताते हैं, ये जो चीजें हैं ये रेगुलर, जैसे कि जो मैंने कहानी बताया आपको, ये बच्चों को प्रैक्टिस कराने की चीज है कि तुमको जब कोई तुम्हारे सामने जब कोई सिचुएशन आएगा, ये सब सिचुएशन है, तुम्हारे गार्जियन कुछ बोलेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो दुनिया तुम्हारे सामने रिएक्शन देगी। तो ये सब क्या है, इन सब चीजों को तुमको जवाब देना है। अपने बात बोलेंगे तो बात के द्वारा, और नहीं तो एक्शन के द्वारा। ये पूरी तरह से प्रैक्टिस कराने की चीज है, मैं ये बोल रहा हूँ। जरूरी है, जरूरी है। अब यहाँ ये भी बात है कि उम्र कम, हर एक बच्चे में उतनी मैच्योरिटी उतनी जल्दी आती नहीं है, और इसका कनेक्शन फिर वही लगता है, फिर आत्मा से कनेक्शन है, फिर पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। क्योंकि उसी माहौल में दूसरे बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होता है, वैसा ही ट्रीटमेंट दूसरे पेरेंट्स करते हैं, लेकिन बच्चा कैसा, अब भोथर जिसको बोलते हैं, वो उस तरीके से लाइफ को लेता है कि पेरेंट्स जो कुछ भी बोल रहा है बोलने दो, हमको तो जैसे मन करता है वैसे जिएंगे। तो इस तरीके के भी बच्चे हैं, और वहीं पे दूसरा बच्चा इतना सेंसिटिव है कि वो सुसाइड तक कर लेता है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि मेरा बेटा कितना बोथर है, मतलब ब्लंट जिसको बोल सकते हैं, केयरलेस टाइप का, कुछ भी हो रहा है हमको मतलब नहीं है, या कितना सेंसिटिव है। तो ये ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आ जाती है और टीचर्स पे भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस बच्चे को, यही तो प्रैक्टिस की चीज है, यही तो बताने की चीज है कि जिस बच्चे को हम दुनिया से जितना कम संपर्क कराएंगे वो उतना ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। जिस बच्चे को जितना परिस्थितियों से हम जितना कम संपर्क करवाएंगे, जैसे कि बच्चा अभी शुरू है तो क्या करते हैं गार्जियन, सब कुछ करके उसे देते हैं, सब कुछ। तो जिस बच्चों को सब कुछ करके दे रहे हैं, जब उसको एक बार में तुरंत बोलेंगे नहीं अब तुम्हें सब कुछ करना है, ये उसके लिए बहुत बड़ा मतलब एक चोट की तरह होता है। तो बच्चे को एक परसेंटेज रखना है शुरू से ही कि बच्चा अगर 5 साल का हो गया तो ये क्या क्या चीजें खुद करेगा और कितना परसेंट मैं करूंगा। फिर 6 साल का हो जाएगा तो ये और क्या क्या चीजें इसके में बढ़ेगी।
इस तरह 10 साल 12 साल 13 साल का पूरा प्रिपरेशन होना चाहिए कि हाँ ये क्या क्या करेगा, इसको 80% तक हमको 12 साल में पहुंचा देना है। परिस्थितियों का सामना करने में, संसार का सामना करने में, लोगों का सामना करने में, टाइम खराब आ रहा है उस टाइम खराब होने वाला का सामना करने में। तो ये कहानियों के द्वारा हो सकता है, ये गेम के द्वारा हो सकता है, ये काउंसलिंग के द्वारा हो सकता है, ये एक सुरक्षित माहौल में भी किया जा सकता है, मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जैसे कि 2 तरह के बाइकर हैं इंडिया में। बाइकर हैं कि रोड में सीधे बाइक लेके निकल जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं। यही फॉरेन में क्या करते हैं, अपने बच्चों को वो अच्छा से उसे जब बाइक सिखाते हैं तो उसको मतलब सेफ्टी वाला टूल्स भी देते हैं कि तुम सीखो, लेकिन और फिर उसको गेम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहाँ क्या है, वही चीज के लिए बच्चे बच रहे हैं और उनके लिए कंपटीशन हो गया और चैंपियनशिप हो गया। और यहाँ पे उसी चीज के लिए बच्चे जेल जा रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तो हम उसको मतलब कि इजी भी कर सकते हैं और हेल्दी भी कर सकते हैं। अब यहाँ ये तो लाइफ लेसन्स के लिए ठीक है, लेकिन अब बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि सर अभी तो हमारे सामने कंपटीशन है और सीट्स इतनी कम है, 17,000 सीट्स है IIT के लिए और NIT के लिए कुछ ऐसे सीट हैं 50,000 मान लीजिए। तो लेकिन 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो काफ़ी प्रेशर हो जाता है। तो इस बारे में क्या कहें? पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, बच्चे का अपना भी ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, तो मतलब क्या करें? बच्चे भी मैं तो एक बात बोलना सीधे, जो भी व्यक्ति प्रेशर लेता है उसको प्रेशर हैंडल करने पहले सीखना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। आप बच्चे को प्रेशर हैंडल करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन हाउ टू हैंडल ये नहीं सिखा रहे हैं, तो आप बहुत खतरनाक चीज उसको हाथों में सौंप रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रैक्टिकली बताइए। जैसे कि अब जैसे मान पेरेंट्स जैसे स्कूल में भेजेंगे, हाँ, तो बच्चों को पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, बेसिकली डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। ये प्रेशर हैंडल वाला क्या मतलब हुआ? ये सब जो चीजें हैं, जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे स्काई माइंड का हमने बात किया, ये जो हाउ टू हैंडल प्रेशर हो गया, इसकी चीजें की मेन दिक्कत, सबसे एक और बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि इसकी पढ़ाई कहीं होती नहीं। जैसे हाउ टू हैंडल, जब मैंने प्रेशर लिखा था, एक मेरा बुक है हाउ टू हैंडल प्रेशर, जब मैंने ये बुक लिखा था कि आखिर क्या रीजन है कि लोग इतने टेंशन में हो जाते हैं और उसके बाद वो मतलब कि अपने प्रेशर को संभाल नहीं पाते हैं। तो मैंने एक प्रेशर कुकर का जो है ना, उसका एग्जांपल लिया था कि प्रेशर कुकर जो है ना सबसे जल्दी खाना बनाता है बर्तनों में। उसका एक रीजन है, वो प्रेशर को हाई तो कर लेता है, लेकिन इतना नहीं होने देता है कि वो ब्लास्ट हो जाए। वो जैसे ही उस लेवल पे जाता है वो आउट कर देता है। उसी तरह माइंड भी है, हमको प्रेशर लेना है, हमको टेंशन लेना, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता है बिना प्रेशर लिए, बिना टेंशन लिए। एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है, दिमाग में प्रेशर भरता जाएगा, फिर दिमाग के पास तो कोई लैंग्वेज है नहीं, तो वो टेंशन के रूप में उसे बताता है कि देखो मैं भर गया। तो अब वो लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा है, जब वो लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा फिर भी वो भरते जा रहा है, फिर वो डिप्रेशन के थ्रू दिमाग बताता है कि मैं बहुत भर गया। फिर वो चिड़चिड़ापन, मारपीट, रिलेशनशिप में पति पत्नी के बीच में, चाहे बॉस और साथ में कलीग के बीच में झंझट, और ये सब चीज के रूप में बताता है कि मैं अति भर गया। और सुसाइड के रूप में बताता है कि तुमने खाली मुझे नहीं किया। ठीक है, तो ये नॉर्मल पर्सन ऐसा करते हैं अधिकतर लोग। लेकिन जो थोड़ा सा भी ये है तो वो क्या करते हैं, उसको खाली करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम नहीं खाली करेंगे तो प्रकृति क्या करता है, एक होता है ऑटोमेटिक मोड। जैसे आपके आंख पे मैं कुछ फेंकूंगा, पलक ऑटोमेटिक झपक जाएगा। तो प्रकृति बहुत कोशिश करता है कि इसको जब भी ऐसा हो तो ऑटोमेटिक मोड में ले जाने का। जैसे कि प्रेशर बहुत हो गया तो देखिएगा कि आलस आने लगेगा, नींद आ जाएगा। आप काम नहीं कर पाइएगा उसी प्रेशर पे, या मन करेगा कि थोड़ा सा घूम ले, या मन करेगा हम म्यूजिक सुन ले, या मन करेगा उस काम से थोड़ा भटक के कुछ और कर ले। तो वो माइंड आपको कहीं और ले जा रहा है कि भाई इससे थोड़ा सा कुछ और करोगे तो तुम्हारा प्रेशर ऑटोमेटिक खाली होगा। फिर भी वो नहीं समझ रहा है। तो ये हो गया
सेकंड फार्मूला कि ऑटोमेटिक मोड समझते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे समझते हैं कि अरे पढ़ाई में दिमाग बोर हो गया है यार, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, मैथ पढ़ते पढ़ते, चलो थोड़ा घूम लेते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे या चिट चैट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, दोस्त से बात कर लेते हैं, सिनेमा देखने चले जाते हैं। तो वो तो बल्कि हकीकत ये है कि वो पढ़ाई को धीरे धीरे इतना इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि इधर मज़ा ज़्यादा आता है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, और पढ़ाई में मज़ा आता नहीं है। तो इग्नोर करने की कोशिश तो करते ही हैं, और वो ज़्यादा इग्नोर करेंगे, बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो पढ़ाई भी खराब हो जाता है। ये भी बात सही है। हाँ, ये तो बिल्कुल है। तो अभी हम लोग क्या बात किए, प्रेशर कुकर की तरह ये नहीं करना है कि आपको प्रेशर ही रिलीज करते रह जाना है। हाँ, प्रेशर सिर्फ रिलीज करने से नहीं होगा। हाँ, आपको प्रेशर को लेना है और उस कंडीशन पे उसे बस खाली करना है जब आप बर्दाश्त के बाहर हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये इसमें सिखाया गया है। हाउ टू हैंडल प्रेशर में हम सिखाते हैं बच्चों को चाहे बड़ों को भी, कि उसमें क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि इसका तरीका बहुत सारा है। कि कोई जो हॉबीज है किसी का, वो भी प्रेशर रिलीज करता है। जैसे मैं राइटर हूँ, मैं प्रेशर बहुत ले लिया, तो मैं क्या उसका दो उपयोग हो गया राइटर के लिए। वो प्रेशर भी खूब ले, और जब प्रेशर ज्यादा है तो वो लिख ले, निकाल ले अपना ऊर्जा राइटिंग के थ्रू। कोई किसी का हॉबीज है सिंगिंग, तो प्रेशर खूब ले, लेकिन वो उसके थ्रू निकाल ले। कोई बांसुरी बजाता है, खूब प्रेशर ले, लेकिन बांसुरी बजा के अपने आप को रिलीज करते हैं। एक बहुत बड़ा चीज है हॉबीज, जो बच्चों को हम उससे दूर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है मेडिटेशन, जो आप बात कर रहे थे। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो वो अपने मेडिटेशन कर लेगा तो उससे दूर हो जाएगा। और तो ये एक और भी बात है कि बचपन से ही देखिए, बच्चा एक बीज के जैसा एक बीज के जैसा है, और वो उसको कैसे हमको ग्रोथ करना है, कैसे उसको बड़ा करना है, कैसे केयर करना है, ये पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए पेरेंट्स को बचपन से उसको देखना है कि इसको किन किन चीज़ों में कितनी रुचि है, क्योंकि वो खुद नहीं जज कर पा रहा है कि मुझे क्या चीज़ में क्या रुचि है, लाइफ क्या होता है, लाइफ में ग्रोथ करना क्या होता है, करियर बनाना क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर क्या होता है। वो 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा नहीं समझ सकता, कुछ भी उसको मालूम नहीं है। वो एक जस्ट लाइक सीड है, एक बीज है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि वो बच्चे का रुचि को देखे, उसके इंटरेस्ट को देखे, उसको कुछ क्रिएटिव आर्ट्स ये सब कुछ आता है, पेंटिंग या सिंगिंग ऐसा कुछ, तो वो सब में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, वो सब को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो कि 70-80% पेरेंट्स इस टाइप के हैं, या 90% बोल सकते हैं कि उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है कि बच्चा गाना गाने में इंटरेस्ट ले रहा है, या पेंटिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, राइटिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है। 90% या मोर देन 90% पेरेंट्स का तो बस एक ही रट्टा रहता है कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है। ये 3 के अलावे तो कुछ माँ बाप के मुंह से निकलता ही नहीं है। तो जो भी माँ बाप अगर सुन रहे हो हम लोग की बात, और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि प्रेशर अपने आप में मौत है अगर उसे नहीं संभालने जानते हैं तो। इसलिए प्रेशर दीजिए, खूब प्रेशर। हम जो हाउ टू हैंडल प्रेशर बुक लिखे हैं, उसमें लिखे हैं कि आप प्रेशर बहुत लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन आपको एक स्टेप और भी जानना होगा कि आप जो प्रेशर बहुत हो जाएगा तो उसको रिलीज कैसे करना है, ये भी सीखिए। नहीं तो ये तो अनबैलेंस हो गया ना। वही उसी अनबैलेंस के चक्कर में तो बच्चा सुसाइड कर रहा है, या बड़े भी सुसाइड कर रहे हैं, या डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं। यही तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हम जैसे कि यही संदीप महेश्वरी अपना वीडियो बनाए थे, और ये लोग जो बताते हैं कि नहीं, जैसे आचार्य प्रशांत से एक आदमी ने पूछा कि मैं बहुत प्रेशर लेता हूँ तो मैं क्या करूँ, तो वो बोले कि क्या जरूरी है तुमको प्रेशर लेने का, वो काम ही मत करो जिससे प्रेशर होता है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे हम जो भी बिगेस्ट सॉल्यूशन में करेक्ट मेरा किताब है, हम उसमें सिखाते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको बस पता होना चाहिए कि कब, क्यों, कैसे और किस लिए करना है। तो आप कर सकते हैं। जैसे कि एक माँ है, एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि तुम आग से दूर रहो,
लेकिन खुद उसी के आग के चूल्हे पे बैठ करके, वहाँ बैठ करके आग के चूल्हे पे रोटी पका रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि हाउ टू हैंडल फायर। बच्चा नहीं जानता है। इसलिए जो भी चीज के लिए हम मना करते हैं कि तुम एंगर मत हो, तुम प्रेशर को मत ये करो, तो हम जानते हैं कि ये भी उतना है नहीं व्यक्ति, इस व्यक्ति में उतनी क्षमता है नहीं कि इस चीज को हम सिखा सके। इसलिए बोलते नहीं तुम इससे दूर ही रहो। और यहाँ सुन लीजिए, एक और चीज़ मैं बोलूँगा जो मैं लड़के से बहुत बार बोलता था कि आईआईटी, और मैं भी तो अपने बच्चे के साथ उसी तरीके से मैंने उसको देखा कि स्पोर्ट्स में थोड़ा खेलता है, तो मैं उसको भी ऑप्शन बोला कि अगर क्रिकेटर बनना चाहते तो भाई क्रिकेटर के लिए इंटरेस्ट लो, इसमें क्या है, क्रिकेटर भी बनोगे, आईपीएल भी खेलोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरीके से भी मैं उसको जो उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था उस तरफ भी बात करता था। लेकिन वो बोलता था कि नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही, मतलब माइंड फ्रेश होता है, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है और अच्छा लगता है खेलना। हम बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं बोलता था कि बेटा देखो, लाइफ तो है ही, मतलब खासकर ये लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तक के बच्चों को उनको तो कुछ ना कुछ करना ही है, जो कि मैंने वीडियो में भी रिसेंटली जो आपने देखा होगा जी बोला हूँ। एक चीज़ मैंने मिस किया उस वीडियो में जो नहीं बोला, वो मैं अपने लड़के को जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ 9th 10th या 11th 12th, क्योंकि वो चैतन्य जैसा स्कूल में पढ़ा है, तो 6 7 से ही उनको आईआईटी लेवल के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब वो 6th क्लास 7th क्लास में ही प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझना शुरू कर देता है। तो मैं इसको बोलता था कि बेटा देखो, कोशिश तो करना है, ठीक है, आईआईटी के लिए हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर तुम्हारा चूंकि फिजिक्स और मैथ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाओगे। और मान लो कि तुम कल जाके ये सब कर रहे हो और फिर भी तुमको कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर बैंक, रेलवे और बहुत सारे वो ऑप्शन हैं, ठीक है, तो वो सब ऑप्शन भी ट्राई करोगे ही। और उसके अलावा मैं मजाक में ये भी बोलता था, बेटा मान लो कि वहाँ भी तुम फेलियर हो गए, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और लाइफ में कभी अपने को ये मत सोचना कि यार मैं अब क्या करूँ, जो कुछ भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि मैं मजाक में ये भी बोलता था कि जैसे एमबीए चाय वाला चाय बेचकर इतना पैसे बना लिया, उसी तरह से तुम अगर कल चाय समोसा भी बेचने के लिए सोचते हो तो मैं वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। कभी ये मत सोचना कि यार मैं कहाँ फंस गया और ये क्या लाइफ है, क्योंकि किसी बच्चे को डिप्रेशन से बचाने के लिए आपको इस तरीके से बात करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने जो बोला, सपोर्ट किया कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, ये गार्जियन लोग अधिकतर पिता जो होते हैं ना हमारे समाज में, वो जनरली तौर पे मतलब कि बच्चों से उतना बात नहीं नहीं सपोर्ट करते, उनसे हंसी मजाक नहीं करते हैं, प्रेशर को रिलीज नहीं, खाली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुमको ये करना है वो करना है, परिवार की इज्जत ये वो, आगे खुद अपने लाइफ में। क्योंकि कोई भी सेंसिबल पर्सन इस तरीके से प्रेशर नहीं डालेगा, वो निश्चित रूप से इनसेंसिबल होते हैं, अहंकार से भरे हुए महत्वाकांक्षी होते हैं, और खाली उनको अपना डिजायर ड्रीम दिखता है, बाकी बच्चे का क्या हो रहा है, उनके दिमाग का क्या कबाड़ा हो रहा है, कितने वो डिप्रेशन में जी रहे हैं, उस चीज़ को वो इग्नोर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैं ये चीज़ भी यहाँ ज़रूर कहना चाह रहा था कि बच्चे को इस तरीके से, आप भले ही उनको आईएएस बनाने के लिए बोलो, आईआईटी एग्जाम पास करने, लेकिन उनको सबसे लोएस्ट पायदान पे भी अगर वो हैं, क्योंकि वो 20-22 साल के एज में मालूम हो जाएगा कि वो कितना ऊपर उठ रहे या कितने सिंपल वो लड़का है। मतलब एक उसके लिए बैंक का एग्जाम पास करना, एक ग्रुप सी या ग्रुप डी का एग्जाम पास करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप उसको दुत्कार दें, जैसे कि मुझे एक समय दुत्कार दिया गया कि हटाओ यार, पैसे वैसे बर्बाद कर रहे हो। तो इसका क्योंकि वो मेरे को काफ़ी हर्ट किया था मेरे लाइफ में, सच पूछिए तो। जिस दिन मेरे पिताजी पैसे देने से मना कर दिए, उस दिन मेरे को अजीब लगा, यार मेरे पापा हैं। मैं मन में सोच रहा था मेरे पिताजी हैं, मतलब ऐसे भी होता है क्या, मतलब पिताजी को भी ऐसे हाथ खड़ा करना चाहिए। मुझे बड़ा बुरा लगा था, और उतना कम उम्र में मैं सोचा था नहीं यार, किसी पिता को तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और इस तरह का निष्ठुर टाइप का पिता तो मैं कभी नहीं बनूंगा। और निश्चित रूप से वो मेरे अंदर फ्यूचर में भी वो दिखाई दिया कि मैं उस तरह की
जो निष्ठुरता है मैं कभी अपने बच्चे के सामने नहीं दिखाया। और हर एक पेरेंट्स से मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी अपने बच्चे के प्रति कम से कम निष्ठुर तो मत बनिए। हो सकता है कभी आर्गुमेंट हो जाए, कभी उसका बात कुछ गलत लग जाए तो आप आर्गुमेंट कर लीजिए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आप उसको जाके प्यार से समझाना है कि बेटा ये आप जो सोच रहे हो ये गलत है, ये चीज़ सही है, इस पे आप थोड़ा सा विचार करें। उसको मतलब पूरी तरह से फ्रीडम दीजिए ताकि वो भी अपनी बात को आपके सामने रखे, वो भी अपना जो भी विचार है, रुचि है, इंटरेस्ट है वो आपके सामने रख पाए। इतनी आज़ादी देना पड़ेगा तब जाके इस तरीके के जो घटनाएं घट रही है वो ख़त्म हो पाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब कुछ को एक्सेप्ट करते हुए चलना है, प्रैक्टिकल बनना है, तब जाके इस तरीके के आपको भी कम दुख पहुंचेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई पेरेंट्स ही गुस्से में और महत्वाकांक्षी बन के तो जी रहा है, लेकिन कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा सुसाइड कर ले, चाहे बेटी सुसाइड कर ले। जी जी बिल्कुल, कोई नहीं चाहता है, लेकिन जब कर लेता है तब उनकी मतलब आत्मा तक दुखी हो जाती है, रूह कांप जाता है कि ये क्या हो गया। अरे भैया वो होने के लिए आप भी बहुत हद तक जिम्मेदार हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा उसके साथ, और आप एक इनसेंसिबल पर्सन के जैसा जिंदगी जी रहे हो। जो तो एक तो आपने कहा ना जो 13,000 बच्चे हर साल सुसाइड कर ले रहे हैं लगभग, उनके गार्जियन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उसके सेकेंड लेवल का जो चीज है ना डिप्रेशन, हर हमको लगता है दूसरा या तीसरा बच्चा इसका शिकार है। लेकिन उसको हम लोग के समाज में उतना नहीं ध्यान दिया जाता। अरे ये तो होता ही रहता, तुम नहीं कर पा रहे हो इसलिए दुखी हो। हाँ। लेकिन ये चीज मैंने हम लोग जब शुरू किया था ये सिखाना बच्चों को, स्काई माइंड, हाउ टू हैंडल प्रेशर और बिगेस्ट सॉल्यूशन मेकर, ये एक साथ कॉम्बो टाइप का होता है। तो हमने देखा कि बच्चे एकदम रोने लगते थे, पता है एकदम रोने लगते थे कि हाँ हमें मतलब कि जब काउंसलिंग हम अकेले करते हैं तो बच्चे एकदम बिफर पड़ते हैं कि हमें कोई नहीं समझता, हमारा गार्जियन मतलब मम्मी पापा भी नहीं समझते, और ये चीजें हमारे लिए इतनी जरूरी थी। तो मतलब कितनी जरूरी चीज है, क्योंकि हम लोग इसको फॉर्मूला में सिखाते हैं, अब बच्चों के लिए सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि ये चीजें मतलब कि जैसे कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करके और कंपटीशन के आईएएस के कर रहे हैं, वो बच्चे रोने लगते हैं 25 साल 27 साल के बच्चे, कि हम लोगों ने अपने मतलब दिमाग के साथ कैसा मतलब जुल्म किया है। तो ये चीज है। हाँ, बेसिकली बच्चे में मतलब 2 चीज ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। एक तो उनकी रुचि और उनका इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, और दूसरा उनको ये बताना है कि बेटा जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो उतना प्रैक्टिकल होके लाइफ को हैंडल करो, ठीक ना। और बाकी लाइफ में अप्स डाउन आते ही रहते हैं, ज़्यादा डाउन की सिचुएशन में ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। और एक और चीज, जैसे कि जो लोग जैसे कि आचार्य प्रशांत हैं, जैसे संदीप महेश्वरी हैं, जैसे विवेक बिंद्रा, और चाहे कि जितने भी ये धर्म गुरु टाइप के लोग हैं, और जो बहुत प्रवचन देते हैं, उनके लिए मैंने एक चैलेंज भी इसी के कारण निकाला था। अच्छा। हाँ, कि अगर आपको नहीं पता है किसी चीज को कैसे हैंडल किया जाता है तो कृपया करके उसके बारे में बताना बंद कीजिए। अच्छा, ठीक है। जैसे ये प्रेशर के बारे में जैसे हमने बोला कि 4% बताते हैं कि वो लेना नहीं है। हाँ। जैसे गुस्से के बारे में वो लोग बताते हैं। इन सब चीजों के साथ क्या है ना, मनुष्य की जो वृत्तियां हैं, या मनुष्य जो खुद है, ये बिल्कुल उसका जो दिमाग है एक प्रेशर कुकर की तरह है, और वो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है। अगर वो युद्ध स्तर पे मतलब इन सब चीजों को मतलब कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जब उसका यूज नहीं करेगा तो उसकी कैपेसिटी घट जाएगी, और जब वो हैंडल कर लेगा तो उसी चीज को वो अलग तरीके से लेगा। लेकिन अगर वो हैंडल करना नहीं सीखा तो कितनी भी अच्छी चीज उसे दे दीजिए, वो अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। यहाँ तक कि मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर से सब अब तो संदीप महेश्वरी भी बोलने लगे हैं कि मोटिवेशन का कोई यूज नहीं है, मोटिवेशन ऐसे ही है, ऐसे बोलते हैं। अब उनको समझ में आता है कि मैंने कितना बार मैसेज किया इन सब चीजों को लेकर के इन लोगों को। अच्छा, ठीक है। हाँ, कि मेल भी किया कि अगर आप लोग को ये चीज नहीं समझ में आता है कि हैंडल करना सिखाइए,
एक हर चीज का, क्योंकि ये चीज है कि ये बोलिए कि मुझे नहीं आता है, आप डायरेक्ट मना मत कर दीजिए कि ये नहीं करना है, या डायरेक्ट मत बोलिए कि ये करना ही है। जैसे कि मैं ये जो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको मैं ऐसे लेता हूँ, कैंसर का कोई दवा है मान लीजिए, ठीक है, हम्म तो आप ये नहीं बोलिएगा कि कैंसर का दवा से बुखार भी ठीक होगा। आप बोल सकते हैं ये बात? कभी नहीं बोल सकते। तो पॉजिटिव थिंकिंग से अगर कोई चीजें होती हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। और ये मिथ कि पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ हो जाता है, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। सही बात है। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास कुछ लोग देते हैं। हाँ, तो ये काम करता है, लेकिन कब काम करेगा, क्यों काम करेगा, कैसे काम करेगा, उस पर प्रैक्टिस कितना है, प्रोबेबिलिटी का क्या है, इन सब चीजों को देख करके रिजल्ट आता है। वही ना, सिर्फ डिजायर और ड्रीम और बिग थिंकिंग करने से, पॉजिटिव थिंकिंग करने से आपका प्रॉब्लम थोड़ी ही सॉल्व हो जाएगा। ये सब करके आप थोड़ी जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर, ये ठीक है, आपका थोड़ा सा माइंड को बैलेंस रखने के लिए ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ग्राउंड पे जाके देखना है। आपको जैसे कि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखना है मॉडल पेपर की बना के मैं कितना अब बना पा रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका ये बोलूंगा, ये श्री रविशंकर को आप जानते हैं? हाँ, वो योगा वाले। हाँ, वो सिखाते हैं कि जिंदगी कैसे जीना है, सिखाते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग वाले। हाँ, उनका एक इंटरव्यू है राम मंदिर पे। हाँ, ठीक है। हाँ। जिसमें कि वो इतना ज्यादा ये हो जाते हैं कि मतलब किसी सवाल को लेकर के इतना परेशान हो जाते हैं कि उनके जो भक्त थे ना, वो रिपोर्टर का कैमरा वैमरा बंद करवा देते हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि हो जाता है कि मारपीट का नौबत आ जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ देता है? वो राम मंदिर को लेकर के था, ठीक है, चीजें की। तो वो देखिए, प्रवचन देना अलग है, हाँ, और रियल में कोई चीज किसी को सिखाना अलग है। हाँ। ये जो हाउ टू हैंडल है, मैं ये वर्ड हमेशा यूज करता हूँ ना, मैं किसी को, क्योंकि हर चीज अपने आप में कारगर है। पॉजिटिव थिंकिंग कारगर है, यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ निगेटिव थिंकिंग, हाउ टू यू निगेटिव थिंकिंग भी सीख जाओगे तो वो भी कारगर है। क्योंकि जब कोई चीज बनता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर जब बनते हैं ना, तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों का रोल है। करंट पास हो रहा है, उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों का रोल है। हाँ, तो लाइफ में भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों का रोल है। मान लीजिए निगेटिव का कैसे यूज करना है, लोग पूछते हैं, आप बोलते हैं निगेटिव का यूज है, कैसे यूज करेंगे? बोलेंगे बहुत अच्छा यूज है, जो भी काम नहीं करना है उसमें निगेटिव हो जाओ। मुझे ड्रग्स नहीं लेना है, तो इसमें मैं क्या पॉजिटिव हो जाऊं? या दुनिया का कोई भी आदमी आके मुझे इसमें पॉजिटिव कर पाएगा? अगर कर देता है तो मैं तो वहां हार गया ना। हाँ, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप कभी नेगेटिव हुए तो नेगेटिव तब होते हैं जब हमें असफलता मिलती है। तो असफलता मिली तो फिर वो एक नेगेटिव स्टेट में चले गए। हाँ। तो उसको आप एनालाइज कर लो कि मैं क्या क्या इसमें गलती किया, या मेरा क्या पोटेंशियल है, मैं क्यों इस चीज को नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं कितना हार्ड वर्क कर सकता हूँ। उस तरीके से एनालाइज कर लीजिए। नेगेटिव स्टेट में गए तो बस वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा उसी पॉइंट। हाँ, मैं इसमें ऐसे बोलता हूँ, हाउ टू यूज निगेटिव थिंकिंग। मैं बोलता हूँ कि जो भी काम मुझे नहीं करना है, जैसे मुझे ड्रग्स नहीं लेना है, तो मैं उसमें हमेशा निगेटिव रहूंगा, और तुम्हें भी जो काम नहीं करना है उसमें हमेशा निगेटिव ही रहना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग एज ए ब्रेक की तरह है लाइफ में। अगर मैं कोई काम कर रहा है, कोई बहुत पॉजिटिव है, तुमको उसके काम को बर्बाद करना है, उसमें एक निगेटिव थिंकिंग डाल दो, वो बर्बाद हो जाएगा काम। हाँ, और बच्चे तो अभी बहुत कम उम्र में यही टेंशन की वजह से नशे के भी चपेट में आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा। हाँ, तो ये सब चीजें है ना, ये जो चीजें हैं हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं, ये जो चीजें सिखा रहे हैं ना, ये बहुत, जैसे कि आचार्य प्रशांत सिखा रहे हैं, संदीप प्रेसर, जो भी लोग हम नाम लेके बोल रहे हैं कि ये लोग अभी ये मतलब मेन जगह पे हैं, तो ये नहीं सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि ये वो जो माँ है ना, जो आग पे खाना बना रही होती है और छोटे बच्चे को भेज देती है, जाओ तुम जाओ, तुम्हें ये नहीं करना है। ये इस तरीके से लोगों को ट्रीट करके सिखा रहे हैं। या क्योंकि हमें लोगों को, बच्चे को, जिनको भी ये सिखाना है, हाउ टू हैंडल सिखाना है। चाहे निगेटिव थिंकिंग का हो, चाहे पॉजिटिव थिंकिंग का हो, चाहे प्रेशर लेने की क्षमता का हो, या किसी भी चीज का हो, अगर हम उस तरह से नहीं सिखाएंगे तो वो चीजें कभी भी अपने लाइफ में मतलब बहुत अच्छा से यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ बोलना चाह रहा था कि सिर्फ
मर जाने से, सुसाइड कर लेने से लाइफ फिनिश नहीं हो जाती है। इस चीज पे भी थोड़ा सा बच्चे भले ही ना ध्यान दें, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं कम से कम 25 प्लस या 20 प्लस के, उनको जरूर इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम कैसे पैदा हो जाते हैं और क्या हम अगर मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लाइफ एक ऐसी फोर्स है, उस पर भी थोड़ा सा विचार करने की जरूरत। अध्यात्म तो चलो बोलता है कि आत्मा अमर है, लेकिन साइंस भी तो प्रूव कर रहा है कि एनर्जी अमर है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो थोड़ा सा हर एक बच्चे को, जो कि खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो आइंस्टीन साहब बोलते हैं कि मैटर और एनर्जी कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो हमारे अंदर भी वैसा एलिमेंट जो कि श्री कृष्ण बोले हैं कि आत्मा अमर है, वो एलिमेंट अगर को हम कैरी कर रहे हैं और हम अगर ऐसे ही शरीर को मार देते हैं तो क्या पता हम असंतुष्ट ही मर जाएं और फिर हमको दोबारा पैदा होना पड़े, बहुत जल्द पैदा होना पड़े। तो फिर वो जीवन से इस तरह से प्लान करने से क्या फ़ायदा है कि हमको इसी कारण दोबारा पैदा होना पड़े और हम हो सकता है और भी बुरी स्थिति में पैदा हो जाएं। तो इस एंगल से भी अध्यात्म के इस पॉइंट को थोड़ा सा हर एक किशोर को और युवा को समझने की जरूरत है। हाँ, ये तो है, ये तो सोचने की चीज है। इसमें भी आ गया हाउ टू हैंडल लाइफ। हाँ, क्योंकि इसमें मैंने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को कनेक्ट करना है, क्योंकि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से फिनिश हो रही है। नहीं सोचना है कि जिस दिन हम पैदा हुए वहाँ से स्टार्ट है और जिस दिन हम मर गए वहाँ से फिनिश हो गया। लाइफ का पास्ट भी एक अलग है और लाइफ का फ्यूचर भी एक अलग डायमेंशंस में लेके जाता है। हाँ, भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, बच्चों को सोचना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन हम जिन बच्चों की अभी बात कर रहे हैं ना, 13 साल, 12 साल, 10 साल से लेकर के 16 साल का जो एज ग्रुप है, उसको ये बातें तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन हाउ टू हैंडल हम उनको सिखा सकते हैं, इतना तो मैं जानता हूँ। ये तो बात सही बोल रहे हैं कि उसके उम्र के हिसाब से ही। अब जैसे कि मैं बोलता था बेटा कुछ नहीं होगा तो समोसा जलेबी दुकान खोल देंगे यार, मजे में मम्मी बैठ जाएगी तो भी बैठ जाना और तुमको भी खाने में मजा आता है, खाते रहना, बेचते रहना और कुछ न कुछ पैसे आते रहेंगे। तो ये भी जरूरी है कि आप एक 10 साल के बच्चे को कैसे उसके माइंड को रिफ्रेश करोगे, कैसे उसको लाइट करोगे। तो यही सब बोलना है और उससे थोड़ा सा उसका मूड लाइट होगा कि चलो यार कुछ नहीं, मेरा पापा वहां तक तो सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरे लिए एक मिठाई का दुकान खोल देगा, हम मजे में बैठ के खाते रहेंगे। तो वो भी एक ड्रीम करेगा तो उसका माइंड थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ऐसे हल्का, हाँ, मतलब उसके चलते अनसक्सेस जो पॉइंट है, हाँ, उसके चलते अब उसके दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा। ये आपने उसको फ्री कर दिया कि तुम अनसक्सेस भी होते हो तो कोई बात नहीं। हाँ। तो कम से कम वो सक्सेस किस तरह से होगा उस पर ध्यान देगा। हाँ, ये बात सही बोले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हर एक पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि आप उसको बहुत चीज करने के लिए बोलो कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन साथ में ये भी बोलो कि कल जाके बेटा तुम अगर अनसक्सेसफुल हो जाते हो तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा और जो कुछ भी करोगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह का सपोर्ट का। और उस तरीके से अगर सपोर्ट मिलता है तो शायद ही कोई बच्चा सुसाइड करे। देखिए, सबसे कितना भी किसी को सिखा लीजिए, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी तो माँ पिता का प्यार और सपोर्ट ही है। और जो अपने बच्चे को प्यार और सपोर्ट करता है वही ये सब चीजें सीखने में भी उसकी हेल्प करता है। मैंने एक चीज देखा है। और जो लोग इन सब चीजों को मतलब केयर नहीं करते हैं, बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं अरे ये सीख के भी क्या करेगा, हटा, ये सब सीखने का जरूरत नहीं है, हाउ टू हैंडल सीख के क्या करेगा। ठीक है, वो भी नहीं सीखने देते हैं। तो आप अगर अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, समझते हैं, तो आप तो खुद तो उसको समय देंगे ही, खुद तो कोशिश करेंगे ही कि वो डिप्रेशन से दूर रहे, सुसाइड से दूर रहे। साथ में उन तरीकों पे भी कोशिश करेंगे कि वो भी सीख ले जिससे कि वो इन सब चीजों के तरफ नहीं जाए। पहला चीज तो प्यार और सपोर्ट ही। बाद में बाकी चीजें आती है। प्यार और सपोर्ट है तो वो आएगी, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। ये चीज है। आपने जो बोला ये बहुत अच्छा बोला, क्योंकि वो तो चीज आएगा ही। हाँ, किसी भी परिस्थिति में यार आप शौक से बच्चे को इस धरती पे ला रहे हो, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर एक तरह से। एक्चुअली पेरेंट्स उतनी जिम्मेदारी लेते नहीं है जितनी जिम्मेदारी के साथ उनको सोचना चाहिए कि यार दुनिया में ऐसे ही इतना दुख है, परेशानी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और फिर ऐसे हालात में हम एक बच्चे को ला रहे हैं इस धरती पे,
और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बेचारा कैसे वो जी पाएगा। इसलिए उसको तो एक लिमिट में सपोर्ट तो हमेशा देना ही है। कल जाके वो बेरोजगार रह जाता है फिर भी आपको उसके साथ खड़ा होना है कि कोई बात नहीं बेटा, तो बोल क्या करना चाहता है या बेटी क्या करना चाहती है, क्या और मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। इस तरीके से उसके साथ हमेशा अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो जी जी। बच्चे न तो जल्दी डिप्रेशन में जाएंगे और ना ही इस तरीके की सुसाइड जैसी मतलब हरकत करेंगे। और हाँ। बच्चों से भी यही मैं कहूँगा कि जैसे कि मैंने अपने किताब में भी लिखा है, किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योर सेल्फ। तो ये जी चीज़ तो जी। हमेशा हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगा मैं उसको किल करूँगा, भले ही किल करने में मैं भले ही किल्ड हो जाऊँ, लेकिन अपने हाथों से मैं अपने को किल करूं, ये चीज ठीक नहीं है। कहने का मतलब श्री कृष्ण युद्ध में हैं, वो भले ही उनके हाथ में तलवार नहीं है, तीर कमान नहीं है, लेकिन वो अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि यार भले ही युद्ध में साला मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और यहाँ पर हम पीठ दिखा के भाग जाएं या सुसाइड करने की तो बात वहाँ है ही नहीं। अर्जुन जैसे महारथी क्या सुसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब हमको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको किल करने की जरूरत है। किल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। इस तरीके से हमको लाइफ में अप्रोच करना है। और एक और चीज, ये चीज तो बहुत अच्छा बोले, मैंने देखा है कि किनके बच्चे ज्यादा सुसाइड करते हैं। ओके, जो एक, जो बहुत ज्यादा हार्ड है गार्जियन। हाँ हाँ हाँ। दूसरा, सॉफ्ट भी अगर है हाँ तो उनके बच्चे दूर हैं और कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। हाँ। तीसरा, जो पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिए हैं बच्चे का फीस निकालने में, और इस चक्कर में उनके पास इस चीज के लिए भी टाइम नहीं बचता है कि हम अपने बच्चे को कुछ और सिखा सके। हाँ हाँ हाँ। तो उनके बच्चे को, क्योंकि ये सीखने की जरूरत है। हमने क्या बोला कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि अगर किसी को आप तलवार दे रहे हैं, तलवार जब सिखाया जाता है ना, तो एक तलवार और हाथ में, दूसरे हाथ में डिफेंस के लिए भी दिया जाता है। हाँ, कोई डिवाइस दिया जाता है जिससे वो रोक सके। हाँ, ढाल बोलते हैं उसको। ढाल, हाँ। तो जब युद्ध क्षेत्र में जब भेजा जाता है ना, ये सीधे तलवार नहीं भेजा जाता है, क्योंकि जब हम लड़ने जा रहे हैं तो अगला भी लड़ने आ रहा है, वो भी वार करेगा। तो जब हम दुनिया में जा रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ने जा रहे हैं, तो हम तो परिस्थितियों पे वार करेंगे ही, परिस्थितियां भी हम पे वार करेंगी। हाँ हाँ हाँ। समय भी हम पे वार करेगा, लोग भी हम पे वार करेंगे। तो उस समय हमारा क्या ढाल है? तो ये जो ढाल नहीं दे पाते हैं लोग अपने बच्चों को, ये सब ढाल है। हाउ टू हैंडल प्रेशर, जो आपने जो बोला कि अपने आप को कभी किल नहीं करना, ये पॉइंट हो गया, काउंसलिंग हो गया, और उसको समझाना हो गया, उसका केयर करना हो गया, ये सब ढाल है। तो अगर आप बच्चे को प्रेशर तो दे दिए लेकिन उसको ढाल नहीं दिए तो आपका बच्चा खतरे में है। हाँ, ढाल भी देना है, सपोर्ट भी देना है और आखिरी दम तक बोलना है कि बेटा बस तुम एक कॉल की दूरी पर हो। कभी भी परेशानी आती है जो तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर है, चाहे कोई भी स्थिति हो, उसमें जस्ट एक कॉल की दूरी पर हैं। और जैसे ही तुमको लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है, तो वहाँ पे कॉल करके अपने पेरेंट्स को बताइए और अपनी सिचुएशन को बताइए। और मैं तो यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे सामने जब परिस्थिति वैसी आई तो मैं उनको माफ़ कर दिया कि चलो यार जाने दो, ये लोग पास पैसे नहीं है ना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, भले ही ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग बच्चा था, मेरे भी आंख में आंसू आए थे, मेरी भी मुट्ठी बंधी थी गुस्से में कि ये कैसा परिवार है, कैसे माँ तो नहीं, माँ तो बहुत अच्छी है, कैसे पिता है। तो ये सब तो मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन में नहीं फील किया हूँ, सब कुछ हुआ है जो एक बच्चे के साथ होता है। ये जेन्युइन है, ये होगा। अगर देखिए, एक घोंसले से पक्षी को जब पक्षी ले जाता है तो वो ये नहीं है कि खराब है, वो उड़ाना चाहता है अपने बच्चे को। तो वो जब चोट लगेगा तो उसका बच्चा ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा कैसा पिता ऐसा उड़ने के लिए बोल रहा है, हमको एकदम जान से मरने के बाद नहीं छोड़ेगा, लगता है। तो जब कोई संसार में ले जाता है तो वो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है कि देखो संसार ऐसा है। जब तुम जाओगे, परिस्थितियां ऐसी हैं, ये मत समझो कि केवल तुम हर बार जीतोगे, परिस्थितियां तुम्हें गिराएंगी, परिस्थितियां तुम्हें ऐसा कर देंगी। ये तो सुसाइड वाला बात अलग है, परिस्थितियां ही ऐसा कर देंगी कि तुम्हें सुसाइड करना पड़ेगा, या परिस्थितियां ऐसा कर देंगी कि
समय ऐसा इतना खराब हो सकता है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं होगा। तो आपको उस मैं समय हाँ तुम्हें क्या सीखना है, क्योंकि ये गार्जियन करे या संसार करे, ये तो हाँ होना ही है। हाँ 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 मैं आपको एक चीज यहाँ सुनाना चाह रहा हूँ कि जी ये रियल घटना है। मतलब नौकरी के लिए परेशान तो था ही मैं। वहां से जी। जब आईआईटी में नहीं हुआ तो मैं पैसे भी मिलने हो गए तो बंद, तो मैं फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और 3 साल स्ट्रगल किया। अब 3 साल समझिए, 3 साल कम समय नहीं होता है। 3 से 4 साल, 95 से 98 तक। उसके बाद जाके फायर ऑफिसर वाला एक ट्रेनिंग में सिलेक्ट हुआ था। तो ये हम्म। 4 साल में मैं, एक बार ऐसा भी हुआ मतलब कि मैं सासाराम रेलवे स्टेशन पे, मेरे को अचानक से लगा सुसाइड करने का। मतलब एक सेकंड के लिए मेरे में अंदर विचार दौड़ा और रेलवे हम्म। प्लेटफॉर्म था, ट्रेन जा रही थी और लगा कि मैं जंप कर जाऊं। हम्म। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में मैं हंस रहा था। एक्चुअली उस समय मैं वो जड्डू कृष्णमूर्ति और रजनीश की भी किताबें पढ़ना, तो जो उस तरीके की किताब पढ़ना शुरू कर देंगे उनका थोड़ा सा स्पिरिट या मोटिवेशन लेवल अलग लेवल पे थोड़ा सा पहुंचना शुरू हो जाता है। यही हम्म। इसी तो मैं बोलता हूँ, इसको पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी बोलिए कि क्यों कोई बच्चा 16-17 साल के एज में कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है। कुछ तो कनेक्शन है सुनील जी, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बुक पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगता है। ठीक है, वो कनेक्शन को भी एक सपोर्ट के तौर पे लेते हैं। हाँ हाँ। चलिए, वो तो ठीक। तो वो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में वो विचार आया परेशानी की हम्म। वजह से, क्योंकि मैं कहीं से एग्जाम दे के या कुछ तो करके ही आ रहा था। लेकिन हम्म। नेक्स्ट मोमेंट में ही विद इन सेकेंड्स बोलिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आई। हम्म। और ऑफ कोर्स वो जैसे कि मेरी आत्मा हंस रही थी कि हम्म। यार मतलब लाइफ में ऐसे भी दिन आए कि मैं इस हालात में मतलब पहुंच गया कि मैं सुसाइड भी करने के बारे में सोच लिया। तो एक तरह हम्म। से मैं डिप्रेशन में गया और सेम टाइम में मेरे अंदर से एक जोर से हंसी भी आई कि वाह, मतलब लाइफ ने मुझे ये दिन दिखाया कि मुझे ऐसी सोच दिमाग में आ गया। तो होता है, एक से एक आपको विकट से विकट परिस्थिति आएगी और वहां पे आपको स्टैंड होना है। उस समय वही आपकी जो ध्यान मेडिटेशन करते हैं ना, उनकी आत्मा निश्चित रूप से ऐसा स्ट्रांग हो जाए कि विकट से विकट परिस्थिति में भी वो एकदम संभल जाएंगे, अपने आप को संभाल लेंगे कि नहीं, जी जी मैं जी। मूव हाँ। फॉरवर्ड करूंगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना, जिसके लिए ध्यान की ज़रूरत है, शांत बैठने की ज़रूरत है, गहरे गहरे सांस लेने की ज़रूरत है, अनुलोम विलोम करने की ज़रूरत है। ये सब करने से नेचुरली आपकी आत्मा स्ट्रांग होती जाएगी। अपनी आत्मा को समझिए कि मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं, बस समझो कि ऑक्सीजन है। और हमारी आत्मा जो बनी है वो ऑक्सीजन से बनी है। जितने गहरे गहरे आप सांस लोगे उतना ही आपकी आत्मा, आपकी ऑक्सीजन बढ़ते जाएगा, आपका क्रिस्टलाइजेशन बढ़ते जाएगा। मैं तो ऐसे बहुत सिंपल है, मैं ऐसे भी बोलता हूँ। आप बोलिए, हम्म। चलिए फाइनल कमेंट करते हैं और वीडियो को फिर समाप्त करते हैं जी। जी जी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग जिस एज लेवल की बात कर रहे हैं उतना तो उन्हें पता नहीं, क्योंकि मुझे इतना तो मतलब लगता है कि इतनी नहीं समझ पाए। लेकिन एक चीज वो मतलब उनको बोलना चाहेंगे जी। कि आप गार्जियन हो, या आपके गार्जियन है, या संसार है, समय है, परिस्थिति है, हाँ और आप एक योद्धा हो, हाँ और आप निकल रहे हो अपनी दुनिया बनाने। जैसे एक पौधा एक बीज में छुपा रहता है, हाँ हाँ। और वो एक दिन पेड़ बनना है उसे। हम्म लेकिन वो पेड़ बनने के लिए जितना उसको संघर्ष और दुख झेलना पड़ता है, वो तुम्हें भी झेलना है। हम्म। ये एकदम फिक्स है कि तुम्हें झेलना है। और नहीं अगर झेलोगे तो उतना ग्रोथ नहीं होगा। नहीं कर पाओगे, अगर हम्म तुमको बट वृक्ष बनना है, हम्म तो तुमको झेलना होगा। और ये झेलना जो है, इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तुम सीख सकते हो कि तुमको तो अब झेलने के लिए तुमको लड़ना है, हम्म तुमको कंपटीशन को फेस करना है। हम्म। लेकिन साथ में ये भी तुम्हें सीखना है कि कैसे जब मेरा प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, तो मुझे कैसे अपने आप को रिलीज शांत करना है। मुझे कैसे जब मैं थक जाऊंगा, तो मुझे फिर से अपने अंदर कैसे मतलब स्फूर्ति भरना है। जब समय और परिस्थिति मुझे सुसाइड के मतलब क्षण तक भी लेकर के जब चला जाएगा, तो फिर से मुझे कैसे रिटर्न आना है और फिर से शुरुआत करनी है। ये सब सीखने की चीज है। ये नहीं है कि कोई माँ के पेट से सीख के आता है। इसलिए ये चीजें कि इस मतलब कोई ऐसा विचार नहीं आए जो तुम्हें इस दुनिया से लेकर के चला जाए। ये नहीं, तो चाहे वो तुम्हारा विचार हो, चाहे गार्जियन का हो, और चाहे संसार और परिस्थितियों का हो, तुमको टिकना है।
और सुनील जी, मैं यहाँ ऐड करूंगा एक चीज, जैसे कि आपने बोला कि माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, माँ के पेट से भी हम सीख के कुछ आ रहे हैं भाई। जो जी जी आप अपने पास लाइफ से अपने अवेयरनेस को लेके आ रहे हैं, वो आपका माँ का पेट से भी पहले की जर्नी है। उस चीज जी को जी, भी हम वो तो देखिए, हम तो एज ग्रुप के अनुसार बात कर रहे हैं, जो ये 12 से 16 साल के जो बच्चे हैं। 12 साल के तो तो नहीं, 16 के बोलिए, 16 के। हाँ, क्योंकि आजकल नहीं, आजकल क्या हो गया ना, आईआईटी की तैयारी हो गया, ये सब हम्म, तैयारियां हो गई ना, काफी कम एज में शुरू हो जा रही है। हाँ तो इनको चीजें, जो चीज है कि अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो तुम ढाल भी लेके जाओ, और नहीं तो वार तुम पे जब होगा तो तुम सह नहीं पाओगे, तो उस समय फिर से तुम्हें बैठ के ढाल तैयार करना होगा। आप अपना लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट बताइए जहाँ पे आप काफी डिप्रेशन में गए होंगे, या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ कि नहीं, आप शुरू से ही बुलंद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कौन बुलंद होता है। जब बुद्ध को, जब जब उतना एज हो गया, हाँ तो वो क्या करने गए 12 साल, वो ढाल तैयार कर किए 12 साल। जब एक व्यक्ति अपने आप को जब ले जाता है, जब वो नहीं सीख पाता तो क्या करता है, वही तो ढाल तैयार करने के लिए जाता है। हाँ तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी की जिंदगी में, सबके जिंदगी में होता है, लेकिन कोई चीज याद रहता है, कोई चीज छूटता जाता है, हाँ 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 बस इतना ही है। तो हम बस यही लड़कों से मैं बोलना चाहूंगा कि सुसाइड नहीं कोई करे, वो अपनी जिंदगी को सीखे कि हम कैसे जिंदगी को मतलब कि जिएंगे, और कैसे मतलब चीजों का प्रयोग करेंगे। ये सब चीजें प्रयोग करने के लिए, बढ़ने के लिए है उनके। हाँ। अब ये नहीं कि इन चीजों में उलझ करके अपने आप को खत्म करने के लिए। और एक चीज में और भी याद ध्यान में आया है कि सुसाइड करना भी है ना, तो आफ्टर 60+ करो, ताकि नेचर ने आपके अंदर जो भी पोटेंशियल दिया है, टैलेंट दिया है, आर्ट्स दिया है, क्रिएटिविटी दिया है, वो नेचर आपके थ्रू निकाल ले, नेचर भी संतुष्ट हो जाए, और आपको भी 60 साल में लगेगा कि हाँ यार, जो भी करना है कर लिए, अब क्या करना है, खाओ पियो, ऐश मौज वाला जिंदगी भी जी लिए जितना लेवल था, और मजे ही मजे कर लिए, अब चलो। नहीं नहीं, मैं तो बोलूंगा इसमें भी नहीं करने, यहाँ भी हर लास्ट तक सीखना है। तो मेरा भी कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं मरने के लिए बोल अब रहा इसको हूँ, खत्म करते हैं हम प्रोग्राम को। 16 साल और 20 साल के एज में जो लोग मर रहे हैं, उनसे तो यही कहना बेहतर होगा ना कि भैया कम से कम 60 साल जी लो। क्योंकि एक से एक, इसलिए भी ये मैं बात बोल रहा हूँ कि एक से एक दुनिया में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो काफ़ी डिप्रेशन में गए, काफ़ी दुख तकलीफ में गए, उनकी कहानियाँ मतलब आप पढ़ सकते हैं, और फिर भी वो बाद में बेमिसाल काम किए। तो क्या पता एक चीज और किया जाए। बोलिए। मैं बोल रहा था कि ये काफी लंबा सेशन हो गया, तो इसको खत्म करते हैं, इसका पार्ट 2 हम लोग कल फिर से बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो यही मैंने ये लास्ट में यही मैं बोल रहा था कि ये एक से एक लोग हुए हैं जो कि काफ़ी डिप्रेशन और काफ़ी दुख तकलीफ में ज़िंदगी जिए हैं, लेकिन आगे चलकर वो बेमिसाल काम किए हैं। तो भैया अभी ये किशोरावस्था में चाहे युवावस्था में अपने लाइफ को ख़त्म मत कीजिए, 60 साल 65 साल पहले जी लो, देख लो तुम्हारे अंदर क्या नेचर ने दिया है, वो अपने आप बाहर आने दो, कुछ तुम भी कोशिश कर लो। ठीक है, खाने पीने के लिए तो रहता ही है सबके पास, इतना तो भिखमंगे भी जी रहे हैं, सुसाइड क्यों करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी आदमी के अंदर पैदा करे, ताकि ये सुसाइड करने से कोई भी बच्चा बचे। ठीक है सुनील जी। ठीक है जी, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार जी।